अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन सेशन के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आपको खुश आमदीद कहते हैं। इंतजार की घड़ियां तवील होती जा रही हैं, 5.5 घंटे के बाद भी अभी तक फैसला सामने नहीं आया। जजेस कोर्ट रूम नंबर 1 में दाखिल हो चुके हैं और कुछ ही देर बाद तवक्को की जा रही है कि एक शॉर्ट ऑर्डर सुनाया जाएगा जो कि एनआरओ से मुतालिक होगा। आज हम बात करेंगे, लाइव हमारी जो ट्रांसमिशन है वो जारी है और अपने मौजूद मेहमानों से भी बात करेंगे। एनआरओ का मुस्तकबिल क्या होगा, किस किस्म का डिसीजन आ रहा है, डिसीजन जो ही अनाउंस होता है उसके बाद भी हम डिबेट करेंगे। लेकिन इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है गुलाम फरीद काठिया साहब, वजीर ममलिकत हैं बराए तालीम के। आपको खुश आमदेद कहते हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत इस वक्त कितनी होपफुल है और एनआरओ के बारे में हुकूमत क्या देख रही है, क्या एक्सपेक्ट करें कोर्ट से, क्या होगा। आसमा चौधरी, मैं आपका ममनून हूँ कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का। बात यह है कि एनआरओ हमारे लिए तो ख़त्म हो चुका है। हमने तो ना उसे असम्बली में पास करवाया, ना उसको अदालत में डिफेंड कर। कोशिश तो आप लोगों ने बड़ी की थी कि आप उसको पास करा सकें। आप ही के लोग थे, बार बार कहते थे कि क्यों नहीं हम एनआरओ को पास करवाएंगे। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। हम अगर चाह भी रहे थे, जब पार्लियामेंट में दोस्तों ने कहा कि जी ये नहीं होना चाहिए, इट्स अ बैड लॉ, तो हमने वो वापस ले लिया। तो मतलब ये है कि जमहूरियत में तो ऐसे ही फैसले होते हैं, क्योंकि अदालत ने ही हुक्म दिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर इसका फैसला करो। और इसलिए हमने पुट किया था। बहुत सारे अभी कमेटियों को चले गए हैं जो हमारे ये हैं ऑर्डिनेंसेस थे, 37 थे, उसमें से ये वापस ले लिया गया, इसको डेड कर दिया गया। एनआरओ का फैसला तो जो भी आएगा, कहा जा रहा है कि इसको अव्वल दिन से कलअदम करार दे दिया जाएगा और जो केसेस थे वो अपनी पोजीशन पे चले जाएंगे। 4 अक्टूबर की जो पोजीशन पे थे केसेस उस पे चले गए। जरदारी साहब के केसेस हैं वो तो अब स्विस कोर्ट में भी है, जिसमें वो कन्विक्टेड भी थे। पाकिस्तान में चले अगर रीओपन होते हैं, कुछ में पॉलिटिकल मोटिवेशन थे, जो बाहर केसेस हैं उनमें क्या होगा? उससे जरदारी साहब को कोई फिक्र की बात नहीं है, ना वो डरते हैं, ना किसी बात का वो माने हैं। अगर कोई ऐसी बात होती तो दोस्तों को मनाया जा सकता था। हर मामले पे दोस्तों का हमने कंसेंसस लिया है। एनआरओ पे भी कंसेंसस हो सकता था अगर हम ट्राई करते, लेकिन ट्राई नहीं की गई, इसलिए कि जरदारी साहब को उससे आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। 248 के तहत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक वो। अफजल सिंधु साहब से भी बात करते हैं, आप ही की पार्टी के हम रहनुमा हैं, वजीर ममलिकत भी हैं कानून और इंसाफ के। अफजल सिंधु साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। आपसे ये जानना चाहेंगे, एनआरओ का फैसला तो अभी कुछ ही लम्हों बाद आने वाला है। जजेस जैसे कोर्ट रूम नंबर 1 में आ चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं। आपको क्या उम्मीद है एनआरओ को, जैसे डे 1 से ही इसको कलअदम करार दे दिया जाएगा, जैसे अभी हमें बताया जा रहा है कि फैसला भी सुनाया जा रहा है, गवर्नमेंट की क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, जहां तक एनआरओ को वाइड एब्डिशो डिक्लेयर करने की, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने की बात है, तो वो तो हमने उस दिन एक्सेप्ट कर ली थी जब हमने पार्लियामेंट से इसको वापस ले लिया था। सिंधु साहब, आप हमारे साथ हमने एक्सेप्ट कर लिया था जिस दिन हम सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि हम इसको डिफेंड नहीं करते। तो लिहाजा इस सिलसिले में तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट ए न्यूज के इसके खिलाफ फैसला आएगा एनआरओ के बारे में। जैसे अभी अनाउंस हुआ है, कोर्ट में अनाउंस कर दिया गया कि इसको डे 1 से कलअदम करार दे दिया गया है। अभी ये कोर्ट में ये डिसीजन आ गया है। आपको क्या लग रहा है, सदर जरदारी साहब के हवाले से भी अगर जब बात होगी, उनका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? केसेस तो रीओपन हो गए, अब सारे उसी पोजीशन पे चले गए, अब आप क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट फ्यूचर में क्या देख रहे हैं? देखिए, ये एक बड़ी अलग बात है। कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत से कंपार्टमेंटाइजेशन होती है। कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा एक ये भी है कि आर्टिकल 48(6) के ताबे प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो चैलेंज नहीं हो सकता। दूसरी है आर्टिकल 248 का 2 और 3, जिसके ताबे कि कतई तौर पे सदर साहब को किसी भी अदालत में तलब नहीं किया जा सकता। सर, वो पाकिस्तान की अदालतें होंगी, स्विस कोर्ट्स अगर बुलाती हैं तो देन क्या होगा? देखिए, स्विस कोर्ट में जो फैसला था, जो मुकदमा था, मेरे जाती इल्म में है और मैंने वो फैसला पढ़ा हुआ है, जिसमें कि अटॉर्नी जनरल ने ये लिखा था कि वी क्लोज दिस केस, और उसमें उन्होंने इसके अलावा भी ये लिखा कि इस केस में कोई ऐसी एविडेंस नहीं आई है जिसके ताबे कि हम ये समझें कि कोई इंक्रिमिनेटिंग थिंग है। जैसा वो फैसला बंद हो चुका है, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं। देख, अभी जो फैसला आया उसमें मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये कहा है कि ये मुल्की मफाद के खिलाफ है, बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है एनआरओ। और आपकी जब सर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो आप लोगों ने कहा कि हम तो लेना नहीं चाहते थे, हमें तो ज़बरदस्ती दे दिया गया। क्या वाकई ऐसे हालात थे, मजबूर हो गए थे आप? परवेज़ मुशर्रफ ने इतना मजबूर कर दिया था आपको कि आप इसको ज़बरदस्ती लेने पे आप लोग माइल हो गए थे उस वक्त?
देखिए, ये फैसला उस हुकूमत का था। प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ साहब ने एक कानून पे एक ऑर्डिनेंस पास किया था। उस ऑर्डिनेंस के हवाले से हमारे ऊपर भी उसका इतलाक होता था, जी जी। उससे हमें कुछ मफादात भी मिले। लेकिन ये हमारा कहना तो नहीं था, ये साबका हुकूमत का एक फैसला था और जिसको हमने डिफेंड करने का असेंबली में भी और अदालत में भी फैसला किया था कि हम डिफेंड नहीं करेंगे। लेकिन आपने सर आज देखा होगा अफजल सिंधु साहब, हमने कोर्ट में भी देखा और वहां पे जजेस जो मौजूद थे उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को भी आइन के बुनियादी खदो खाल को तब्दील करने का हक या इख्तियार नहीं है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? पार्लियामेंट मैं समझ सुप्रीम नहीं है, सका आइन। मोहतरमा। जी, आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जावेद इकबाल ने अपने रिमार्क्स में कहा कि पार्लियामेंट को भी आइन के बुनियादी खदो खाल को तब्दील करने का कोई हक नहीं है। आपके समझते हैं आइन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है? देखिए, आइन सुप्रीम है और पार्लियामेंट जो है वो यू कैन से इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग बॉडी। ठीक। पार्लियामेंट जो है आइन में तब्दीली भी कर सकती है, लेकिन जो तब्दीली कर सकती है वो ऐसी नहीं कर सकती जो कि उसके फंडामेंट्स प्रिंसिपल के खिलाफ। ठीक। जी। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर जो फैसला आप मुझे बता रही है, मैंने नहीं सुना। जी, फैसला मैं आपको बता दूं कि फैसले में जी फैसले में ये इसमें कहा कि गया है कि मुल्की मफाद के खिलाफ है, मुकदमात बहाल हो गए। 4 अक्टूबर की जो पोजीशन थी उस पे जो केसेस खत्म कर दिए गए थे एनआरओ के जरिए, वो दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे वापस जा चुके हैं और अदालत ने कहा है कि मुल्की मफाद के खिलाफ है, बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है। आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपकी कैबिनेट में एनआरओ ज़दा वुज़रा भी शामिल हैं, उनका क्या मुस्तकबिल होगा? मॉरल ग्राउंड पे अब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को क्या करना होगा? देखें, जो वुज़रा है या दूसरे लोग हैं, एमएनएस हैं या सेनेटर्स हैं, उनकी पोजीशन ये है कि उनमें से कोई भी साबका सजा याफ्ता नहीं है, कोई भी कॉन्विक्ट नहीं है। और जब तक कोई शख्स कॉन्विक्ट ना हो, उसके लिए ये लाजमी नहीं है। देखिए, इलेक्शन की जो 62, 63 की जो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन हैं, उसके ताबे भी अगर किसी के खिलाफ मुकदमा चल रहा हो तो वो क्वालिफाई होता है इलेक्शन लड़ने के लिए। आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल है पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब की, कि जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो उनके खिलाफ मुकदमा था। अगर वज़रा के खिलाफ भी मुकदमा है तो उनके लिए ये बात कि अब उस मुकदमे की वजह से वो डिफंक्ट हो गए हैं या इस्तीफा दे दें, ये ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अफजल सिंधु साहब, आप थैंक हमारे यू साथ वेरी मौजूद मच थे। आसमा, यहाँ थैंक यू। यहाँ हम लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे।